हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द शिक्षा सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं प्रेमचंद जी के जीवन परिचय पर। तो जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ ये याद रखना है और कहाँ हुआ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लमही नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय था। अजायब राय जरूर नाम याद रखना। इनके पिता का नाम, जन्म और माता का नाम याद रखो, क्योंकि जब पेपर आता है तो सारा भूल जाते हैं हम लोग। इसलिए एक्चुअली इनका जन्म, माता पिता का नाम और कहाँ मृत्यु हुई और कहाँ इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद माता का नाम आनंदी देवी था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। सन 1898 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। सन 1898 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद इन्होंने पाठशाला में अध्यापक के रूप में भी नियुक्त हो गए। इसके बाद सन 1919 ईस्वी में बीए पास करने के लिए बाद ये स्कूलों के लिए सब इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त हुए। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी से प्रेरणा पाकर इन्होंने प्रेमचंद नाम धारण किया। मात्र 56 वर्ष के अल्पायु में ही इस महान साहित्यकार का सन 1936 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। इनकी डेट ऑफ बर्थ याद कर लेना है और डेथ कब हुई ये जरूर याद करना, क्योंकि जब पेपर आता है तो उस समय हम लोग भूल जाते हैं पूरा। इसलिए इनके जन्म, माता का नाम, पिता का नाम, उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा कब क्या किया और किस स्कूल में इन्होंने पढ़ाया। उसके बाद इन्होंने 1936 में मृत्यु हो गई। उसके बाद साहित्यिक परिचय। दोस्तों, जीवन परिचय के साथ अगर साहित्यिक परिचय आपने लिख दिया तो जो एग्जामिनर होगा वो एक भी नंबर नहीं काटेगा। हमारे साथ यही हुआ था। हमारे हाई स्कूल में 100 में से 96 नंबर थे। ओनली 4 नंबर गलत था, वो भी हमें पता था कि ये 4 नंबर गलत हो जाएगा। एक भी नंबर कहीं नहीं हमारा कटा था। तो उनका साहित्यिक परिचय। प्रेमचंद जी ने हिंदी कथा साहित्य में युगांतर उपस्थित किया। इन्होंने माधुरी और मर्यादा नामक प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन किया। इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं जिनमें माधुरी और मर्यादा एक बहुत ही पॉपुलर इनकी पत्रिकाएं हैं। ये इन्होंने हंस एवं जागर नामक पत्र भी लिखे। ये पत्रिकाओं के साथ साथ हंस और जागर नामक पत्र भी लिखे। समाज सुधार एवं राष्ट्रीयता उनकी रचनाओं के प्रमुख विषय रहे हैं। उनका साहित्य समाज सुधार और राष्ट्रीय भावनाओं से भरपूर रहा। दोस्तों, इसके बाद क्या आती हैं कृतियाँ। तो कृतियाँ इस तरह नहीं लिखना है कि गोदान, गबन, सेवा, कर्म, करबला, संग्राम, इस तरह को लिखोगे तो एग्जामिनर सही से नंबर नहीं देगा, 1-2 नंबर जो काट लेगा। लिखो प्रेमचंद जी की निम्नलिखित कृतियाँ हैं। जैसे उपन्यास में गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि। इससे आपको इतनी नहीं याद होती हैं तो सिर्फ इतनी ही याद कर लो, गोदान, गबन, सेवा सदन आदि। उसके बाद नाटक में करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी आदि। उसके बाद कहानी में अमृत, ममता, प्रेम सूत्र, पुत्र प्रेम आदि। उसके बाद निबंध संग्रह, कुछ विचार, हिंदी उर्दू की एकता आदि। दोस्तों, अगर आपने इस तरह लिखा तो हमारी 100% गारंटी है कि वो एक भी नंबर नहीं काटेगा। 6 नंबर अगर आता है तो 6 नंबर पूरे देगा। उसके बाद भाषा शैली। दोस्तों, भाषा शैली सिर्फ एक बार याद कर लो और जिसका भी जन्म परिचय लिखना हो यही लिख दो। प्रेमचंद जी की भाषा शुद्ध, सरल, स्वभावपूर्ण है। अगर इसके जिसका आचार्य प्रसाद द्विवेदी का लिखना है तो आचार्य जी की भाषा शुद्ध, सरल, स्वभावपूर्ण है। यही सब में लिखना है, सिर्फ एक बार याद कर लो। उसके बाद ये लिखना है, इन्होंने अपनी रचनाओं में वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक और विवेचनात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया। भाषा शैली सिर्फ एक बार याद कर लो। उसके बाद ये चाहे जिसका जीवन परिचय है, आँख मूंद के लिख दोगे, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। वो जितने नंबर का है वो पूरे नंबर देगा। बस थोड़ा राइटिंग अपनी सुधार लेना। ओके बच्चों, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।